हेलो गाइस। आज का हमारा क्लास जो है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे है। यानी कि वृद्धि और विकास को कौन कौन सा फैक्टर जो है, यानी कि कारक, कौन कौन सा कारक जो है अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो आज हम जो है इस टॉपिक पे ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको जो है मेरी अपकमिंग सारी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल मेंटर ट्यूटर कनेक्शन को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है मैं यहाँ क्या पढ़ाती हूँ, मैं आपको ब्रीफ डिटेल दे देती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे हम जो है बीएड के कोर्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि बीएड के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं। साथ ही साथ जो है सीटेट रिलेटेड जो है अपकमिंग सीटेट के जो सीडीपी पेपर होता है, सिलेबस उसका जो भी बीएड रिलेटेड सब्जेक्ट का जो सिलेबस उसमें कवर किए जाते हैं, हम उस टॉपिक को पढ़ते हैं। सो ये सीरीज जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जिसमें जो है हम बीएड के साथ साथ जो है सीटेट और जो टीचिंग रिलेटेड जितने टेट के पेपर लिए जाते हैं वहाँ पे जो है सीडीपी का एक बहुत ही बिग पोर्शन कवर करता है। अराउंड 3 to 4 मार्क्स जो है यहाँ से आते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं अब हम। हमारा जो है दो फैक्टर मैं आपको बता दूँ, दो फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। पहला फैक्टर होता है इंटरनल, सेकंड जो होता है एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि जो आंतरिक कारक होते हैं हम उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि आंतरिक कारण कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से जो है चाइल्ड के ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो पाती है। और फिर इसके बाद जो है हम एक्सटर्नल के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा इंटरनल फैक्टर है वो है हमारा हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। यानी कि जो हेरिडिटी और बायोलॉजिकल फैक्टर जो है उसके कारण जो है बच्चों में डिफरेंसेस होते हैं। और पेरेंट्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेरेंट्स का रोल होता है इंटरनल फैक्टर में, बिकॉज कि जो है ये टोटली हेरिडिटी एंड जीन्स, राइट। इस पे जो है ये टोटली इसके बेसिस पे जो है, इसके आधार पे जो है अपकमिंग जो बच्चे होते हैं उनके अपकमिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। थोड़ा सा हम लोग जो है टॉपिक से बियॉन्ड जाके डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या होता है कि क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स के बेसिस पे जो है हमें ये पता चलता है, लाइक कि 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। तो इसके बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि बॉय होगा या गर्ल होगा, राइट। बिकॉज कि इट पेयर जो होता है, जैसे कि जो मेल होते हैं ना, मेल जो होते हैं उनके क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स के पेयर एक्स वाई करके होता है। और जो फीमेल होती हैं तो फीमेल के जो है वो एक्स एक्स होता है, राइट। अगर एक्स वाई क्रोमोसोम रेडी होता है दैट्स मीन्स कि बॉय होगा, और एक्स एक्स क्रोमोसोम रेडी होता है तो दैट्स मीन्स कि गर्ल्स होगी, राइट। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्रोमोसोम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि क्रोमोसोम्स के बाद, मतलब कि क्रोमोसोम से तो हमें ये पता चलता है कि मेल फीमेल और ये प्रोटीन से बना हुआ रहता है। अगर आप बायो पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे। सेकंड जो है क्रोमोसोम क्या कैरी करता है, तो क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए कैरी करते हैं, राइट। और डीएनए के अंदर जो है जीन्स पाई जाती है। और जीन्स जो होते हैं ना वो डिपेंड करता है कि बच्चे में किस तरीके के जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है जो बच्चे की बॉडी की, वो जो है वो जीन्स के अकॉर्डिंग जो है ये पता चलता है, राइट। लेट्स कम टू द टॉपिक। अब हम टॉपिक पे डिस्कस। हेरिडिटी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट किसी एक इंडिविजुअल के लिए। अब ऐसा नहीं है कि लाइक कि नाना नानी दादा दादी, हाँ वो भी कहीं ना कहीं मैटर करते हैं, बट मोस्टली जो है एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर जो है होते हैं उसके पेरेंट्स से होते हैं। और हाँ, मैटरनल और पैटर्नल जो फैमिली होती है वो भी डिपेंड करता है उसके कैरेक्टर पे, बट मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है और किसी सिंगल इंडिविजुअल का। यानी कि ये कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता कि हाँ आपके आसपास के लोग लंबे हैं सो दैट कि बच्चा भी लंबा होगा, नहीं। ये डिपेंड करता है पेरेंट्स पे कि उसके पेरेंट्स लंबे हैं या नहीं है। जीन्स जो होता है वो क्या करता है, ये रियल कैरी ऑफ हेरिडिटी, राइट। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको बताया। दिस रिसाइड्स इन द चाइल्ड फ्रॉम मोमेंट ऑफ कंसेप्शंस। और क्या होता है कि जैसे कि सम ऑफ द इंपॉर्टेंट हेरिडिटी फैक्टर भी जो है यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि जैसे क्या होता है ना कि बच्चे के जो है फिजिकल फीचर होता है, उसके इंटेलिजेंस होता है, सेक्स डिफरेंस होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें जो है हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। ये टोटली हेरिडिटी फैक्टर होता है कि बच्चे में किस तरीके की जीन्स जो है वो, मतलब कौन सा जीन कैरी करता है, अपने पेरेंट्स का कौन सा फीचर कैरी करता है, कौन सा स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है अपने पेरेंट्स के द्वारा बच्चे में आती है। ऑन दैट फीचर जो है बच्चे की डेवलपमेंट होती है और बच्चे की ग्रोथ का पता चलता है। फिजिक में कौन कौन सा इट मीन्स कि हेरिडिटी जो होता है वो इसमें कौन कौन से चीज़ पे इसका कौन कौन सा पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, वहाँ पे होता है। जैसे कि क्या होता है ना कि हेरिडिटी और जीन्स के वजह से जो है हमें क्या क्या पता चलता है, तो हमें हेयर कलर पता चलता है, हमें कलर ऑफ आइज पता चलता है, हमें हाइट पता चलता है, हमें अदर बॉडी फीचर पता चलता है, राइट। कि हमें ये नॉलेज मिल जाता है कि अच्छा पेरेंट्स के बाल जो है बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है तो बच्चे का भी बाल ब्लैक होगा। उनके आई कभी कभी जो आप किसी चाइल्ड को देखेंगे ना कि उनके आइज़ जो है बहुत ही एकदम डिफर होते हैं, ब्लैक नहीं होते, कोई डिफर कलर का, लाइक समथिंग ब्लूइश कलर एंड समथिंग ब्राउनिश कलर, ये जो कलर होते हैं वो आप जनरल वे में नहीं देखेंगे। तो कई बार जो है ये चीज़ें एज्यूम की जाती है कि हाँ मे बी लोगों का ऐसा थॉट होता है कि हाँ मे भी हो सकता है इसके पेरेंट्स का भी आइज़ कलर वैसा हो, बट हाँ मोस्ट ऑफ टाइम ये चीज़ें होती हैं। पेरेंट्स के आइज़ के कलर के बेसिस पे बच्चे के आई की कलर भी डिपेंड करता है, राइट। कई बार नहीं भी होती है। हाइट जो है अगर पेरेंट्स मदर फादर लंबे होते हैं तो मोस्ट ऑफ चांसेस जो होते हैं कि बच्चा भी जो है वो लंबा ही होगा।
यहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट्स, हम पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे कि अगर पेरेंट्स के आईक्यू लेवल जो होता है, अगर वो स्ट्रांग होता है, वो अच्छा होता है, तो बच्चे में भी आईक्यू लेवल जो आईक्यू लेवल अच्छा पाया जाता है। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट जो है वो अफेक्ट करता है, बट ये एक्सटर्नल में आएगा, जहाँ पे क्या होता है कि बच्चे जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा, उसके अंदर की जो इंटेलिजेंसी पावर है वो उसके इन्वायरमेंट के बेसिस पर अफेक्ट करता है, बट दैट्स एक्सटर्नल। इंटरनल की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट कि पेरेंट्स के जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ थॉट, लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी जो है वो डिपेंड करता है कि बच्चे के भी लेवल ऑफ थॉट, इंटेलिजेंसी और आईक्यू पावर या फिर एप्टीट्यूड पावर, ये सारी चीज़ें जो है कैसी होगी। एक्चुअली रेस जो होता है ना कि यहाँ पे ये पॉइंट क्यों लाया गया है, बिकॉज कि क्या होता है कि अगर सपोज कि अमेरिका, अफ्रीका और एशिया का अगर हम एग्जांपल लें, तो जैसे कि अमेरिका में मोस्ट ऑफ जो है अमेरिका में जो है और अफ्रीका में जो है ब्लैक एंड वाइट पीपल का डिफरेंस होता है। ज़्यादातर अफ्रीका में जो है ब्लैक लोग ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू अमेरिका। सो क्या होता है ना कि जो पेरेंट्स होते हैं ना कि जैसे कि बहुत बार आपने देखा होगा कि वहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो है ब्लैक लोग और ब्लैक जो होते हैं उनको मतलब कि भेदभाव, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो वो क्यों होता है, बिकॉज कि एक कम्युनिटी बना दी गई है कि हाँ ये ब्लैक लोग हैं, ये वाइट लोग हैं, और दोनों को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था बहुत टाइम पहले, नॉट राइट नाउ। राइट नाउ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफर हो चुकी हैं। तो वहाँ पे होता क्या था बेसिकली कि जो जिस ग्रुप से होते थे उनके बच्चे वैसे ही होते थे। अब मान लो कि जो ब्लैक होते थे वहाँ पे, तो उनके बच्चे ब्लैक ही होते थे, वैसा नहीं है कि वो वाइट हो जाते थे। हाँ, वो जो है रेयरली ऐसे देखी जाती थी, ऐसा केस जो है बहुत ही रेयर आता था। तो ये जो है ये रेस भी जो है वो डिपेंड करता है, और कहीं ना कहीं ये भी जो है एक हेरिडिटी फैक्टर ही है। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इंटेलिजेंस है, कि बच्चे की इंटेलिजेंसी, तो ऑब्वियसली बात है कि इट इज़ मेनली ड्यू टू द हेरिडिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो बच्चे की जो इंटेलिजेंसी है, किसी एक इंडिविजुअल बच्चे की बात अगर हम करें, तो वो जो है वो हेरिडिटी पे बेस्ट करता है। यहाँ पे क्या है कि बच्चे में चीज़ें सीखने की एबिलिटी कितनी स्ट्रांग होगी, ये उसके पेरेंट्स से पता चलता है कि हाँ उसके पेरेंट्स की एबिलिटी कितनी स्ट्रांग थी या फिर राइट नाउ है। कोई चाइल्ड है तो वो जो है किसी इंस्टेंट टाइम पे जो है उसका क्या डिसीजन लेने का पावर होता है, ये भी जो है हेरिडिटी पे बहुत ही ज़्यादा हेरिडिटी के बेसिस पे जो है ये डिपेंड करता है, राइट। कि पेरेंट्स जो हैं कितने ज़्यादा सही, बिकॉज क्या होता है ना कई बार हमें डिफिकल्ट सिचुएशन में जो है बच्चे या फिर पेरेंट्स जो है वो हाइपर हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स में ऐसी फॉल्ट पाई जाती है, ऐसा बिहेवियर उनका होता है, तो बच्चों में भी ये देखा जाता है कि हाँ वो भी जो है सिचुएशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा हाइपर, बहुत ही ज़्यादा लाइक कि हरी अप वे में वो जो है डिसीजन लेते हैं, वो बहुत ही काम टाइप नहीं होते हैं, उन्हें मतलब कि ऐसी चीज़ें उनमें पाई जाती हैं। सेम जो है एक्चुअली यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है ना कि बच्चे में जो है स्कूल, सोसाइटी और घर पे रहने में उनके इमोशंस का कितना कंट्रोल होता है, ये भी जो है कहीं ना कहीं जो है डिपेंड करता है पेरेंट्स पे, राइट। तो ये जो है ऑल इन केम इन द इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज नॉट अबाउट टू स्टडी, राइट। स्टडी जो है वही सिर्फ इंटेलिजेंस का ऑप्शन नहीं होता कि हम कितने अच्छा पढ़ पाते हैं। इंटेलिजेंस का और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत ही ज़्यादा और भी सेक्टर्स में हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस से नॉट कि हम जो है चीज़ों को पढ़ रहे हैं और कितना हम नॉलेज करते हैं। इंटेलिजेंस हमारी वहाँ पे भी देखी जाती है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में हमारा किस तरीके की डिसीजन होती है। ये भी फैक्टर कहीं ना कहीं जो है इंटरनल फैक्टर है, जिसमें जो है जेंडर डिफरेंसेस देखे जाते हैं। आपको मैंने पिछले क्लास में भी पढ़ाया था कि गर्ल्स और बॉयज़ में जो है डिफरेंस होती हैं, वो ये होती हैं कि बॉयज़ जो होते हैं ना हैवियर एंड टॉलर होते हैं गर्ल्स से, ठीक है, एट अ बर्थ। दिस इज मेंटेन टिल 11 ईयर्स, राइट। तो ये 11 साल की एज तक जो है ये मेंटेन रहता है। बॉयज़ आर जनरली मोर एजर्टिव, थॉट माइंडेड एंड विगरस। तो बॉयज़ जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा कि उनको देखा जाता है कि मतलब कि ऐसे देखा जाता है कि हमेशा अगर कोई बहुत ही ज़्यादा हार्श डिसीजन लेना हो या फिर बहुत ही हार्ड सिचुएशन होता है, तो उस टाइम जो है बॉयज़ जो है ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव करते हैं चीज़ों को कॉप अप करने में, राइट। तो ये चीज़ें पाई जाती हैं। दे जनरली सो इंटरेस्ट इन मशीनरी एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। हाँ, ये भी माना जाता है कि जैसे क्या होता है ना कि गर्ल्स को जो लाइक बहुत ही ज़्यादा स्किल्स वर्क होते हैं ना, कि जो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं उसमें ज़्यादा उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता है इन कंपेरिजन टू बॉय। बॉय जो इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वो आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा करना पसंद करते हैं। वो मशीनरीज लाइक कि कई बार आप देखोगे कि मतलब कि आपके पेरेंट्स वगैरह हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड खराब हो गया, सो वो बना सकते हैं, वो बनाते भी हैं। बट जो है फीमेल ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती, वो चीज़ें करती नहीं, ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकती, वो बट वो करती नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ जो है गर्ल जो है वो मैच्योरिटी जो है, गर्ल जो है बहुत ही जल्दी मैच्योर हो जाती है, उनकी पुबर्टी एज जो होती है ना बहुत ही जल्दी आता है बॉय के कंपेयर में, राइट। नेक्स्ट जो है गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन लेस विगरस गेम, ठीक है। जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जैसे ना गर्ल्स को हमेशा वही गेम पसंद होते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क नहीं करना हो, बहुत ही लाइक ये स्टीरियोटाइप नहीं है, बिकॉज कि कहीं ना कहीं ये बॉडी फीचर और एक स्ट्रक्चर है जो कि ऑलरेडी मदर के बोम से आता है बच्चों के अंदर। तो क्या होता है कि फीमेल जो होती हैं ऑटोमेटिक जो है ना इन्वायरमेंट और हेरिडिटी की वजह से उनकी फिजिकल जो स्टेमिना होता है वो उसी तरीके से बन जाती है। दे हैव अ बेटर सेंस ऑफ टॉलरेंस, सिंपैथी एंड काइंडनेस। बट हाँ, ये चीज़ पाई जाती है कि वुमेन जो होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनमें जो है किसी चीज़ को सहने की या फिर कोई सहानुभूति या दयालुता दिखाने की जो टेंडेंसी होती है, जो सेंस होता है, वो ज़्यादा होता है बॉय के कंपेयर में।
यहाँ पे जो है हम कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जो बच्चों में पाया जाता है, बिकॉज कि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो इस डिसऑर्डर से लाइक पेरेंट्स एबनॉर्मल होते हैं। सपोज ज़्यादा टफ नहीं, बहुत इजी एग्जांपल ले लो। अगर कोई जो है पेरेंट है लाइक मेल या फीमेल कोई भी उसमें से जो है एक पैरालाइज्ड है या फिर उनकी कोई बॉडी फीचर जो है उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाई है जैसे कि करनी चाहिए, तो क्या होता है कि बच्चों में भी जो है वो पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डरे हुए रहते हैं कि कहीं बच्चे में भी वो चीज़ें ना आ जाए, और ये चीज़ें होती भी हैं। सो कुछ डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। जीडीएन एडवर्सली यहाँ पे दिया हुआ है कि जीडीएन एडवर्सली अफेक्टेड बाय द सर्टेन जेनेटिकल डिसऑर्डर, ठीक है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, क्रोमोसोम्स के एबनॉर्मेलिटीज़ के कारण जो है कुछ डिजीज़ होते हैं लाइक डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, जो कि आगे मैं उसको डिटेल में पढ़ाऊंगी। एंड जीन म्यूटेशन सॉरी जीन म्यूटेशन जो होते हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे लाइक कि मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स लाइक ग्लैक्टोमेसिया एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस। सो ये डिजीज़ जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से बच्चों में पाए। एक्चुअली टर्नर डिसऑर्डर जो होता है ये जो है ना, ये कंडीशन जो है किस में पाई जाती है, तो कंडीशन दैट अफेक्ट द फीमेल, ये जो फीमेल बॉडी को फीमेल जो होती हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। रिजल्ट्स क्या होते हैं लाइक कि उनमें क्या होता है ना कि एक्स क्रोमोसोम, मैंने बताया ना कि जैसे गर्ल्स जो है 2 क्रोमोसोम से मिलकर बनाई जाती हैं, एक्स क्रोमोसोम्स उनमें पाई जाती है, यानी पेयर ऑफ 23 पेयर्स जो क्रोमोसोम्स के होते हैं उसमें जो है वो एक्स क्रोमोसोम के वो बने होते हैं, राइट। तो फीमेल में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही आप देखेंगे, और मेल में जो है 23 जो पेयर होते हैं वो XY के होते हैं, राइट। तो उनमें क्या होता है कि जो है वो मिसिंग होता है या पार्शियली मिसिंग होता है। टर्नर सिंड्रोम कैन कॉज अ वेराइटी ऑफ मेडिकल एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स। तो बहुत ही अलग अलग तरीके के जो है प्रॉब्लम्स उनमें इस सिंड्रोम की वजह से, टर्नर सिंड्रोम की वजह से जो है अलग अलग तरीके के जो है प्रॉब्लम पाई जाती हैं। जैसे कि हम डेप्थ में उसको, वो सिंड्रोम जैसे होता है कि शॉर्ट हाइट, राइट। तो बच्चों में जो है टर्नर सिंड्रोम की वजह से फीमेल की हाइट शॉर्ट हो सकती है, राइट। उनकी ओवरीज प्रॉब्लम जो होता है वो देखी जाती है कि ओवरीज में प्रॉब्लम होती है, और इस तरीके की जो है 2, 3, 4 जो है डिफरेंसेस जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। और सबसे मोस्ट जो होता है हार्ट डिफेक्ट भी जो है वो भी वहाँ पे देखा जाता है। ये सिंड्रोम जो है मोस्ट ऑफ टाइम जो है प्रीनेंटली, मतलब कि जब बच्चे जो है वो जन्म नहीं लिया रहता है ना, मतलब कि जन्म से पहले ही जो है उनके अंदर ये सिंड्रोम जो है देखी जाती है, बिकॉज प्रीनेंटल स्टेज में ही ये चीज़ें हो जाती हैं उनके साथ। सो जब उनका बर्थ होता है तो वो जो है वो एबनॉर्मल जो बॉर्न होता है वो एबनॉर्मल जन्म लेते हैं। ओकेजनली जो है मोस्ट ऑफ टाइम कभी कभार जो है ये भी देखा जाता है कि ये सिंड्रोम जो होते हैं वो बच्चों में कब टीन और यंग एडल्ट ईयर्स में जो है ये डायग्नोस जो है आ जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो बर्थ के बाद ही होता है या फिर अर्ली चाइल्डहुड में जो है तभी ये देखा जाता है। सो नेक्स्ट हमारा जो है सिंड्रोम जो पाया जाता है बच्चों में वो होता है डाउन सिंड्रोम, राइट। तो डाउन सिंड्रोम की वजह से क्या होता है, इसमें जो क्या होता है ना कि 21 क्रोमोसोम जो होते हैं उसका एक एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो बच्चों में पाया जाता है, राइट। तो इसको जो है जनरली हम जो है ट्रीजोमी 21 भी कहते हैं। और इसके कारण क्या होता है, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो बच्चों में होता है ना, फिजिकली या फिर मेंटली जो डेवलपमेंट होता है उसमें वो उस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से होनी चाहिए। मतलब कि जैसे होता है कि जिस एज में बच्चों को जो है 6 ईयर्स के बच्चे का एग्जांपल लें, तो अगर मान लो कि जो 6 ईयर्स का बच्चा है उसका जो नॉलेज और थॉट एट दैट टाइम होनी चाहिए, जो उसका डेवलपमेंट होना चाहिए वो उस टाइम तक नहीं हुआ रहता है, और वो जो है एज लाइक अ 1 ईयर्स चाइल्ड बिहेव करते हैं, राइट। तो ये इस तरह की सिंड्रोम को जो है डाउन सिंड्रोम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। सो नाउ वी रीड एक्सटर्नल फैक्टर। सो एक्सटर्नल कौन कौन से फैक्टर होते हैं अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो वी रीड अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर सबसे ज़्यादा अफेक्ट किस पे करता है, इन्वायरमेंट पे, राइट। कि हम जो है किस इन्वायरमेंट से बिलोंग कर रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर दोज फैक्टर विच आर प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट, राइट। तो हमारे जो है इन्वायरमेंट में किस तरीके के लोग रहते हैं, किस तरीके के माहौल है, किस तरह के कस्टम, किस तरह के लाइक कल्चर जो है वो फॉलो की जाती है, ऑन दैट बेसिस जो है हम बच्चे में भी वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। सो फर्स्टली जो है फिजिकल सराउंडिंग जो है वो देखी जाती है, और सोशल फैक्टर, सोशल फिजिकल सराउंडिंग मतलब कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है ये देखी जाती है यहाँ पे। एंड अनदर जो होते हैं यहाँ पे सोशल फैक्टर में जो होते हैं हमारी फैमिली मेम्बर, जो टीचर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जो है हमारा किस तरीके का रिलेशन है, वो किस तरीके से हमारे साथ बिहेव करते हैं। सो दैट बिहेवियर विल अफेक्ट द एक्सटर्नल फैक्टर, द इन्वायरमेंटल फैक्टर, ओके। सो हियर वी रीड अबाउट द पोस्टनेंटल, राइट। पोस्टनेंटल स्टेज के बारे में जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सो एक तो इन्वायरमेंट है ही, अनदर कौन कौन से फैक्टर जो है वो न्यू लाइक कि जो हमारा जो है एक्सटर्नल कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करता है किसी भी चाइल्ड के फ्यूचर को, उसमें होता है हमारा न्यूट्रिशन, ठीक है, ट्रॉमा, सोशल इकोनॉमिक, क्लाइमेट, कल्चर, इमोशनल फैक्टर, क्रॉनिकल डिजीज, ऑर्डरली पोजीशंस एंड ग्रोथ पोटेंशियल, राइट। तो किसी बच्चे को किस तरीके का खान पान उसे मिल रहा है ये अफेक्ट करता है, उसको किस तरीके के मतलब की सिचुएशन दी जाती है, ज़्यादा स्ट्रेस ना हो बच्चों के अंदर, ज़्यादा ये सारी चीज़ें जो है लाइक कि क्या होता है ना कि पोस्टनेंटल मतलब कि अगर किसी वुमेन जो है वो लाइक प्रेग्नेंट है, तो एट दैट टाइम ये सारे फैक्टर जो है वो अफेक्ट करता है कि बच्चे जो है
बिफोर बर्थ ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करता है ना, कि अगर बच्चे को हम अच्छी तरीके से एक अच्छा खान पान देते हैं, अगर मदर जो है अच्छे से खाना खाती हैं, उन्हें किसी तरह का स्ट्रेस नहीं है, कोई सोशल इकोनॉमिकल लेवल का जो है ज़्यादा हार्श वो वर्क नहीं कर रही है, उनका क्लाइमेट कंडीशन जो है मतलब कि जो वेदर है वो बेटर है, कल्चरल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, ये सारी चीज़ें, कोई उनको क्रॉनिकल डिजीज़ नहीं है, राइट। तो ये सारे जो है ये वो मतलब कि बच्चे के जन्म से पहले जो इन्वामेंटल लाइक की जो बाहरी चीज़ें जो मदर को जो है अफेक्ट करती है, उसमें से ये सारे फैक्टर आपको पढ़ने को मिलते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा, अगर पेपर वगैरह आपको लिखना है तो वहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। एक्चुअली जो बच्चे का ग्रोथ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो बच्चे का ग्रोथ जो है MEP यानी कि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, इसके वजह से जो है बच्चे में एनीमिया, विटामिन डिफिशियंसी जो है ये नहीं देखी जाती है। अगर मदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर ईटिंग करती हैं, बहुत एक्स्ट्रा खा लेती हैं, तो सोमेटिक ग्रोथ मतलब किस तरीके की प्रॉब्लम जो है बच्चों में देखी जाती है। बैलेंस डाइट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मदर जो है वो प्रेग्नेंट है तो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट, ओवर ईटिंग भी नहीं करना है और हमें बहुत कम भी नहीं करना है, और हमें ऐसा खाना खाना है जिसमें जो है ओवरऑल माइक्रो और मैक्रो दोनों न्यूट्रिशन जो है वो मिल सके, राइट। तो जो मैक्रो क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं, तो जो भी हम बल्क बल्क ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है ना, कि लाइक हम जो खाना खाते हैं तो वो तो हमें मैक्रो से मिलता है, राइट। लेकिन मोस्टली जो है मदर में जो है या फिर किसी भी पर्सन में अगर डिफिशियंसी जो होता है, ज़्यादा माइक्रो डिफिशियंसी होता है। माइक्रो लाइक कि प्रोटीन प्रोटीन की कमी हो जाती है, बायोटीन की कमी हो जाती है, विटामिन ई की कमी हो जाती है, राइट। सो ऑल टाइप ऑफ विटामिन, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द विटामिन ई ओनली। तो ये सारे जो है ये ओवरऑल जो है माइक्रो न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। और मदर जो होते हैं लाइक ये विटामिन मिनरल्स, राइट। प्रोटीन्स प्रोटीन्स जो है आप मैक्रो में रख सकते हैं, फैट्स जो है ये भी मैक्रो है, और कार्बोहाइड्रेट्स ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। लेकिन विटामिन है, मिनरल्स है, राइट। तो ये जो है जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे जितने मेडिसिन वगैरह जो आप लेते हो ना, तो वहाँ पे लिखा रहता है, तो ये सब क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो मदर के लिए न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो है होता है अगर चाइल्ड बर्थ होने का टाइम होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब चाइल्ड बर्थ होना होता है तो क्या होता है कि कई बार जो है मदर जो है एक बहुत ही गुड और बैड इंसिडेंट से उनकी लाइफ गुजरती है, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। बिकॉज कि क्या होता है ना कि कई बार ऐसे हो जाते हैं कि सपोज़ कोई बहुत ही सडन कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई लाइक कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से जो है मदर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, बहुत परेशान रहती हैं। सो वो चीज़ भी जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट में बच्चों के जो है अफेक्ट करता है। कई बार जो है क्या होता है ना कि जब मदर लाइक कि मदर जो है 3 4 5 6 मंथ जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और एट दैट टाइम सडन उनके स्टमक पे किसी तरीके के चोट लग जाते हैं। तो जिस पोर्शन में चोट लगते हैं बच्चों को जो है कई बार वहाँ पे जो है हेड के अगर हेड पे, बिकॉज कि मैंने ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट देखी हुई है जिसमें क्या हुआ था कि एक मदर थी तो उनको किसी ने मतलब कि उन्हें मार दिया गया था। सो जिस पोर्शन पे मारा गया था स्टमक के, वहाँ पे उस टाइम बच्चे के ब्रेन था। सो बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट चाइल्ड जो है उसके बच्चे जब बच्चे की जन्म हुई तो बच्चे के दिमाग में जो है स्वेलिंग पाया गया था, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा मैटर रखता है, बिकॉज कि अगर फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से है, खुश है, माँ को खुश रख रही हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, राइट, फाइनेंशियल, इमोशनल, राइट, तो क्या होता है कि उस केस में जो है माँ खुश रहती हैं और बच्चे भी जो है हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ जो होती है उसके बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है उस माहौल में। एक्चुअली ये जो है ये, हाँ, ये बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलेगा, बट ऐसा होता है ऑर्डिनल पोजीशन इन द फैमिली। बिकॉज कि क्या होता है ना, अगर किसी भी फैमिली में जो है या फिर किसी भी पेरेंट्स का अगर फर्स्ट चाइल्ड जो होता है तो उनको बहुत ही ज़्यादा अटेंशन मिलता है। बिकॉज कि क्या होता है कि कई बार जो है ये नहीं है कि वो अपने सेकंड चाइल्ड से प्यार नहीं करते, बट ये होता है कि फर्स्ट चाइल्ड होता है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा कंसर्न, केयर, ये सारी चीज़ें मतलब देते हैं वो, बिकॉज कि वो हैबिचुअल नहीं रहते उस चीज़ को लेके, वो बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ से डरते हैं। सो चाइल्ड जो है बहुत ज़्यादा पैम्पर उनको मिलता है। लेकिन जो है द ओनली चाइल्ड डेवलप मोर रैपिडली एंड इंटेलेक्चुअल दैन द अदर चाइल्ड, मतलब तो उसमें क्या होता है ना कि वो बच्चा जो है उसको इतने अच्छे से परवरिश दी जाती है, सो दैट जो है वो अनदर उसके सिबलिंग्स जब होते हैं ना उनके कंपेयर में जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है ग्रो करता है। उसके जो है माइंडसेट जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैच्योर और डेवलप रहता है, राइट। जो मिडिल चाइल्ड होता है ऐसा देखा जाता है कि उसको गेट लेस अटेंशन एंड इज लेस अचीवर, मतलब कि वो जो होता है फर्स्ट चाइल्ड से कम अचीवर होता है और उसको अटेंशन भी कम मिलता है। यंगेस्ट चाइल्ड जो सबसे छोटा होता है वो मोर पीयर ओरिएंटेड, ग्रेट डील ऑफ लव, अटेंशन, वार्म एंड हाई सेल्फ एस्टिमेट। तो सबसे छोटा जो बच्चा होता है, बिकॉज कि वो लास्ट चाइल्ड होता है फैमिली का, पेरेंट्स का, सो कि उसे भी बहुत ही ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, उसे जो है ग्रेट डील ऑफ लव, मतलब कि उन्हें बहुत अच्छी तरीके से प्यार अटेंशन दी जाती है। एंड उनकी पर्सनालिटी जो होते हैं वार्म होते हैं, एंड वो जो है हाई सेल्फ एस्टीम होते हैं, मतलब कि वो जो है अपने आप पे सेल्फ नहीं कहते कि सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर टाइप, तो वो उस तरीके के बच्चे जो हैं वो होते हैं। कहीं कहीं जो है सोशल इकोनॉमिक लेवल भी देखी जाती है, बिकॉज कि क्या होता है कि अगर मान लो ना कि सोशली जो है जो मतलब कि सुपीरियर न्यूट्रिशन स्टेटस होता है, फीवर इन्फेक्शन होते हैं,
तो ये सारी चीज़ें भी हैं, पुबर्टी, डिसमिस्ड ग्रोथ, तो ये चीज़ें भी जो है सम टाइम जो है अफेक्ट करता है, सम टाइम जो है ये कारक है बच्चे के वृद्धि और विकास का। सो जोग्राफिकल इन्वायरमेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि जोग्राफिकल क्या होता है ना कि हमारा जो हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारा एरिया क्या है, हमारा जोग्राफिकल, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको पता है कि इंडिया का ही ले लो आप एग्जांपल, तो अगर आप बेंगलोर साइड यानी कि अगर आप जो है साउथ में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड देखा जाता है, बहुत कुछ रीजन में जो है आई मीन कि ठंड नहीं कह सकते, मतलब क्या होता है ना कि वेदर उनका कॉमन रहता है ऑल द टाइम। अगर आप कश्मीर साइड चले जाएँ तो वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा ओवर, मतलब कि बहुत ठंड में बहुत ज़्यादा बर्फीला वेदर देखा जाता है और ऐसे जो है वहाँ पे ठंड ठंड जो है रहता है हमेशा। अगर आप जो है बिहार जोन या फिर वेस्ट बंगाल जोन में है तो यहाँ पे हर तरीके के मौसम देखे जाते हैं, लाइक समर भी होता है, रेनी सीजन भी देखा जाता है, विंटर सीजन भी देखा जाता है। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है चाइल्ड के ग्रोथ में, बिकॉज कि क्या होता है कि मान लो कि ऐसा कहा जाता है कि जो हिली एरिया में लोग रहते हैं तो उनके वो जो है फिजिकली हेल्दी और स्ट्रांग होते हैं, राइट। एंड क्या होता है कि मतलब इसलिए ये कहा जाता है बिकॉज कि उनको जो है बहुत ही अच्छा नेचुरल एयर और नेचुरल चीज़ें उनको, मतलब कि नेचुरल नहीं होता पॉल्यूशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती है वहाँ बहुत ही कम पाए जाते हैं, सो दैट की बॉडी जो है उनकी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होती हैं। एंड जो है एक और चीज़ देखा जाता है कि इन्फेक्शन जो होता है वो हॉट और ह्यूमिड एरिया में जो है मोस्टली कॉमन है, ये देखी जाती है। यूजुअली हायर इन स्प्रिंग एंड लोअर इन समर, वॉट वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ में अलर्ट इन दैट सीजन। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ओवरऑल क्या है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जो कि जोग्राफिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर कह सकते हैं, आपकी सोसाइटी वाली नहीं है, ये जोग्राफिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर है, राइट। कल्चरल फैक्टर है एक्चुअली, जिस तरीके के कल्चर से बच्चे बिलोंग करते हैं उस तरीके की चीज़ों को बच्चे जो है अक्वायर करते हैं, बिकॉज कि क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई कल्चर है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, सोसाइटी कम्युनिटी में बच्चों को जिस तरीके का प्यार और सम्मान दी जाती है वो जो है डिटरमाइन करता है कि बच्चे का जो है कल्चरल हैबिट जो है वो कैसा होता है। कि मान लो कि अगर जो है कोई भी, अगर हम कोई भी धर्म या चीज़ें जो है लेते हैं तो उस चीज़ को लेकर हम किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, सो दैट कि बच्चे भी जो है उस चीज़ से जुड़ पाते हैं, खुश हो पाते हैं और वो उस चीज़ को जो है अपने लाइफ में अक्वायर करते हैं उस कल्चर को। सोसाइटी एंड कल्चर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन, लाइक प्ले ग्राउंड, पार्क्स, म्यूजियम्स, लाइब्रेरी, रिलीजन इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही बेहतर, बिकॉज कि क्या होता है ना, अच्छा प्ले ग्राउंड हो, बच्चे अच्छे से खेल पाएंगे, अपने ग्रुप सर्कल के बच्चों से मिल पाते हैं तो उनका माइंड क्लीन और फ्रेश रहता है, सो दैट कि वो एक अच्छी तरीके से जब वो घर जाते हैं उनको पढ़ाई भी करनी होगी तो वो स्ट्रेसफुल नहीं दिखते हैं, वो सिंपली अच्छे माइंड से जो है अपनी पढ़ाई कर पाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल मैनर में उनकी बिहेवियर होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है, म्यूजियम से क्या होता है कि अगर अच्छे म्यूजियम है तो वहाँ पे शुरू से ही बच्चा जाता है तो उसको जो है ओवरऑल हिस्टोरिकल चीज़ों से नॉलेज हो, मतलब कनेक्ट हो पाता है और वो जो है इंटरेस्ट क्रिएट हो पाती है वो चीज़ें और उसका डेवलपमेंट हो पाता है अच्छे से। एक्चुअली ये दोनों में आ सकता है कि जैसे कि बच्चे के प्री नेंटल और पोस्ट नेंटल दोनों स्टेज में आता है कि अगर बच्चे के जन्म से पहले या जन्म के बाद किस तरीके का इमोशनल फैक्टर क्रिएट होते हैं मदर के साथ, तो मतलब कि जैसे जन्म से पहले किस तरीके का इमोशनल फैक्टर होता है तो वो मदर का होता है, राइट। मदर के इमोशन के वजह से चाइल्ड पे वो चीज़ें देखी जाती हैं कि वो उसका मतलब कि अगर खुश है तो खुश, तो बच्चा जो है वो हेल्दी ग्रो होता है, और अगर जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन और ट्रबल में होती है तो अच्छे से खाना नहीं खा पाती, तो इस तरीके की चीज़ों से बच्चे की ग्रोथ अच्छे नहीं हो पाती है। पोस्ट नेंटल में क्या होता है कि आफ्टर द बर्थ जो है बच्चे के जो जैसे कि नहीं होता है, देखा जाता है जैसे कि सिक्योरिटी है, सिबलिंग्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती है कि अगर बच्चे के भाई बहन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं तो उस चीज़ को लेकर बच्चे में जेलसी क्रिएट हो जाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं इमोशनल फैक्टर में आ जाता है। फिर अगर सपोज ड्यू टू सम रीज़न अगर बच्चे ने अपने पेरेंट्स को लॉस कर दिया या इनएडिक्वेट स्कूलिंग है, लाइक तो इमोशनल फैक्टर में क्या होता है कि मान लो कि स्कूल में बच्चे को जो है डिमोटिवेट की जा रही है, राइट। एंड उसे जो है नीचा दिखाया जा रहा है स्कूल में है या फिर उसके घर में नीचा दिखाया जाता है, हर उसकी एक छोटी सी मिस्टेक के लिए उसको जो है बार बार डांटा जाता है, क्या किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। इट्स नॉट टॉर्चर की कोई सेंसली किया करता है, बट हाँ वो एक टॉर्चर ही कहा जाता है जो बच्चों पे की जाती है, बिकॉज के पेरेंट्स ये सोचते हैं कि वो उन्हें सिखा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कभी कभी वो एक्स्ट्रा हो जाता है और बच्चे जो है उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मेंटली वो ग्रो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ऑलरेडी प्रीनेंटल पोस्टनेंटल के बारे में मैंने आपको बताया है, प्रीनेंटल यानी कि बर्थ से पहले जो है जो फीचर देखी जाती है माँ के अंदर, और मतलब माँ के गर्भ के अंदर बच्चा रह के क्या सीखता है, कैसा उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, ये वो चीज़ें होती हैं। और आफ्टर द बर्थ क्या होता है वो एक्चुअली हमने तो सारा पोस्टनेंटल मतलब की चीज़ें पढ़ी ली कि जन्म के बाद बच्चों को जिस तरीके से माहौल मिलती है, लेकिन एक और पॉइंट है जो कि मिस हो गया था, वो है हार्मफुल प्रीनेंटल, राइट। कि अगर हार्मफुल प्रीनेंटल फैक्टर क्या होता है कि जैसे क्या होता है ना कि अगर बच्चा जो है, जब बच्चे जो है माँ के गर्भ के अंदर यानी कि माँ की यूटरस के अंदर रहता है उस टाइम अगर माँ जो है स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक, मतलब कि वो कोई बहुत ही ज़्यादा हार्श, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कोई ऐसा मेडिसिन खा रही हैं जो कि फिजिकली उनको हार्म कर रहा है तो वो बच्चे को भी हार्म करेगा। अगर वो अल्कोहलिक है, स्मोकिंग करती है तो वो भी बच्चे को हार्म करेगा। साथ ही साथ जो है कि उनका जो है मैटरनल न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी
अगर रहता है तो वो भी जो है वो बच्चे को उस तरीके से ग्रो नहीं होने देता है। मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस, ये सब बायो का टर्म है, बट आप ऐसे जनरल वे में इस चीज़ को माइंड में रख सकते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़, राइट। तो अगर माँ जो है उस एज में जो है, मतलब कि सॉरी उस पीरियड में जो है अगर अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को क्लीन और हाइजीनिक नहीं रखती है तो ये डिफिशियंसी देखी जाती है, राइट, इन्फेक्शियस। एंड द डिजीज़ लाइक रूबेला, टैक्सोप्लाज्मोसिस, सिफिलिस, हर्प्स, तो इस तरीके की डिजीज़ जो है वो हार्मफुल प्रीनेंटल फैक्टर होता है जो माँ के प्रीनेंटल स्टेज में जो है देखी जाती है। सो लास्ट तो नहीं, अब हम जो है अपने सॉर्ट आउट जो है हम अपने टॉपिक को अब लास्ट ख़त्म कर रहे हैं, और यहाँ पे हम जो है ये पढ़ेंगे कि नॉर्मल और एबनॉर्मल डिलीवरी, मतलब कि बच्चे का जन्म किस तरीके से होता है, उसका मतलब कि उसका डिलीवरी जो है वो किस तरीके से होगा। अगर अच्छे से बच्चे का बर्थ हो जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं एक हेल्दी जोन होता है। कई बार जो है बर्थ के टाइम जो है बहुत ज़्यादा जो है लिवर पेन होता है, और उस पेन के दौरान जो है बच्चे जो है डर्ट होता है जो स्टमक के, मतलब कि वो तो डर्ट उसके मुंह में चला जाता है, या फिर कई बार जो है उसका मतलब इस तरीके के जो नर्व्स वगैरह होते हैं वो सूखना, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई पेन। मतलब जो है हाई पेन मतलब कि हाई पेन के वजह से जो है जितना ज़्यादा वो दर्द जो सहती हैं, तो बच्चों के ऊपर भी वो चीज़ आती है, और बच्चा जो है बहुत ज़्यादा दर्द की वजह से वीक, शांत, इस तरीके का, तो ये भी चीज़ें अफेक्ट करता है। विटामिन एंड ग्लेडर डिफिशियंसी है, सेवरल कॉन्स्टेंट स्ट्रेस ऑन द मदर, कि किस तरीके का स्ट्रेस जो है उनके ओवरऑल पीरियड 9 मंथ के जो टाइम होते हैं उस टाइम पे कैसे रहा है। एनी डैमेज और एक्सीडेंट, मतलब कि जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि चाइल्ड के साथ क्या हुआ था, उसके मदर को किसी ने मारा था स्टमक पे, बिकॉज ऑफ दैट जो है, बिकॉज कि वो 6-7 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो बच्चे के सर में चोट लगने की वजह से जो है उसके हेड में स्वेलिंग हो गया था। तो यहाँ पे वही चीज़ कहा जा रहा है कि कोई भी उसके मदर के वूम के, मतलब कि वहाँ पे वूम पे कोई भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, कोई एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नली कुछ चोट या कुछ लगता है, तो उसकी वजह से भी चाइल्ड में जो है प्रॉब्लम आ सकती है। सो ओवरऑल ये सारी जो है प्री नेंटल, पोस्ट नेंटल और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखी जाती हैं। सो ये हमारा टॉपिक है जो कि आज कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट क्लास में जो है हम चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ बेसिक कंसेप्ट को भी देखेंगे, डेप्थ में और जानना है। 1 या 2 सेशन और हमारा रह गया, जिसके बाद जो है ये क्लास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्लास जो है वो खत्म हो जाएगा। गाइस मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ये जो है बेसिकली आपके नॉलेज के लिए तो बेस्ट है ही, साथ ही साथ ही आपके सीटेट और बीएड कोर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप जो है अपकमिंग मेरे सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल जो है मेंटर ट्यूटर कनेक्शंस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अपकमिंग जो हमारा नोटिफिकेशन, अगर आप मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन दबाना जो है वो बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।